Jai Narayan student, welcome back here. I hope you all are well and stay safe, stay home, stay healthy. Keep learning. Now start. Myself Nidhi Lal. Today I discuss for rock cycle. You will surprised to know that ki one type of rock change to another type of under certain condition in a cyclic manner. This process of transformations of the rock. See. Rock from one to another so is known as the rock cycle. The rock cycle, again repeated my definition, rock cycle, this process of transformation of the rock from one to another is known as the rock cycle. So you have already learned from when the molten magma cools. See molten magma दिख रहा है. जब molten magma cool होता है it solidify तो टू बिकम अ इग्नियस रॉक. देखिए एरो जा रहा है, मोल्टन मैग्मा ठंडा हुआ, फिर इग्नियस रॉक, फिर इग्नियस रॉक क्या कर रहा है, इग्नियस रॉक्स आर ब्रोकन डाउन, दीज इग्नियस रॉक आर ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल पार्टिकल्स दैट आर ट्रांसपोर्टेड एंड डिपोजिटेड टू फ्रॉम सेडिमेंट्री रॉक्स. आपने ये पढ़ा था लेक्चर 2 में कि कैसे सेडिमेंट्री रॉक्स रेडी होती है. तो इग्नियस से सेडिमेंट्री रॉक्स रेडी होती है. फिर देखिए फिर क्या चेंज हो रहा है. हाँ, when the igneous and sedimentary are subjected to heat and pressure. ठीक है, जब बहुत हीट और प्रेशर दोनों रॉक से हीट और प्रेशर जनरेट हो रहा है तो दे चेंज इनटू मेटामॉर्फिक रॉक. तो आपने देखा कि मेटामॉर्फिक रॉक किससे बनता है, इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक से. तो द मेटामॉर्फिक रॉक विच आर स्टिल अंडर ग्रेट हीट एंड प्रेशर, फिर वो बहुत ज़्यादा हीट और प्रेशर देता है, फिर मेल्ट डाउन टू फॉर्म द मोल्टेन मैग्मा, फिर वही फॉर्म हो जाता है एक मोल्टेन मैग्मा में. और फिर दिस मोल्टेन मैग्मा अगेन कैन कूल डाउन, फिर वो ठंडा होता है एंड सॉलिडिफाई इनटू द इग्नियस रॉक. इस तरीके से इग्नियस रॉक रेडी होता है. नाउ सी इस साइकिल में भी आपको क्लियर हो जाएगा जिस टॉपिक को अभी हम लोग ने फिर से पढ़ा है और ये टॉपिक फिर ये चीज़ एक्सप्लेन कर रहा है. नाउ सी देखिए जो ब्लू पार्ट है इग्नियस रॉक, सी द इग्नियस रॉक्स और मैग्मा. देखिए ब्लू लाइन जा रही है, सी द ब्लू लाइन. तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या हो रहा है कि यहाँ पर बताया जा रहा है कि एक रॉक साइकिल तो आपको क्लियर है कि दिस प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द रॉक फ्रॉम वन टू अनदर. क्लियर, एक प्लेस से दूसरे प्लेस अनदर ट्रांसफर हो रहा है और इज नोन एज द रॉक साइकिल. इसे हम क्या कहते हैं, रॉक साइकिल. तो व्हेन द मोल्टेन मैग्मा जब कूल हो रहा है, सॉलिडिफाई हो रहा है, व्हेन molten magma cools it solidify to become the igneous rock. वो क्या बना दे रहा है, igneous rock. फिर the igneous rock, जो these are igneous rock, yes, see igneous rock are broken down into the small particles that are transported and deposited from the sedimentation. see erosion हो रहा है, फिर sedimentation हो रहा है, weathering, फिर transportation, फिर deposition और वो क्या बना रहा है, सेडिमेंटेशन. सेडिमेंटेशन जाते हुए फिर रॉक्स में फॉर्म हो जा रहा है, क्या नाम से, सेडिमेंट्री रॉक. तो आपने देखा कि इग्नियस किस तरीके से सेडिमेंट्री रॉक होता है. अब देखिए सी मेटामॉर्फिक भी सेडिमेंट्री रॉक्स बना रहा है. कैसे, देखिए मेटामॉर्फिक इरोजन पे देखिए सी वहाँ पर एक तरीके से वेदरिंग हो रही है, फिर प्रोसेसिंग होगी, फिर डिपोजिशन होगा, ट्रांसपोर्टेशन होगा, फिर डिपोजिशन होगा, फिर जो ओल्ड सेडिमेंट्रीज है वो न्यू सेडिमेंट्री रॉक्स को फॉर्म कर रहे हैं. तो इस तरीके से मेटामॉर्फिक रॉक भी सेडिमेंट्री रॉक्स को बना रहे हैं. तो आपने देखा इग्नियस भी सेडिमेंट्री रॉक्स बना रहा है और मेटामॉर्फिक रॉक भी सेडिमेंट्री रॉक्स को मतलब उसको भी रेडी कर रहे हैं. अब देखिए सी, अब मेटामॉर्फिक किस तरीके से रेडी हो रहा है, जैसा कि अभी हम लोग ने अबव में डिस्कस किया कि व्हेन द इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक्स आर सब्जेक्टेड टू हीट. देखिए रेड में रेड लाइन दिख रही है आपको, वेरी हीट एंड प्रेशर. तो दे चेंज इनटू मेटामॉर्फिक रॉक एंड द मेटामॉर्फिक रॉक विच आर स्टिल अंडर ग्रेट हीट एंड प्रेशर एंड मेल्ट डाउन टू फ्रॉम molten magma. This molten magma again can cool down and solidify into igneous rock. इस तरीके से देखिए फिर अपने फॉर्म में वो आ जा रहा है molten magma और molten magma फिर सॉलिडिफाई होके फिर igneous rock. इस तरीके से एक चेन चल रही है पूरी साइकिलिंग. तो आपने देखा कि आज पूरी पढ़ा कि रॉक साइकिल किस तरीके से
एक रॉक को दूसरे रॉक से किस तरीके से बनाया जाए, और दोनों रॉक मिलके क्या बना देते हैं, मेटामॉर्फिक रॉक। नाउ नेक्स्ट, rocks do not remain in their original form for long but may undergo transformation। वो कहीं ना कहीं अपने ओरिजिनल फॉर्म को छोड़ के दूसरे फॉर्म में आ ही जाते हैं। और रॉक साइकिल इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस, और आपने देखा कंटिन्यूस प्रोसेस हो रहा है थ्रू विच ओल्ड रॉक्स आर ट्रांसफर इनटू न्यू वंस। ओल्ड रॉक से एक ट्रांसफर हो जा रही है किसमें, न्यू वंस में। आपने देखा कि इग्नियस ने रॉक्स बनाया सेडिमेंट्री, फिर सेडिमेंट्री बनने के बाद फिर मेटामॉर्फी ओल्ड जो सेडिमेंट्स थे उसको न्यू वंस में कन्वर्ट कर दिया और एक तरीके से सेडिमेंट्री रॉक्स को बनाया। तो आपने देखा कि वन टाइप ऑफ रॉक चेंज टू अनदर टाइप अंडर सर्टेन कंडीशन इन अ साइक्लिक मैनर, और एक साइक्लिक मैनर से वो काम हो रहा है। और फिर यहाँ पे डेफिनेशन लिखिए कि दिस प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द रॉक फ्रॉम वन टू अनदर इज नोन एज द रॉक साइकिल। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, लास्ट टॉपिक, मिनरल्स। आज ये आपका चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। और मिनरल्स, रॉक्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट मिनरल्स। आपको पता है कि रॉक्स आर मेड अप ऑफ different minerals. Minerals are naturally occurring substances which have certain physical properties define the chemical composition. Minerals are very important to humankind. Are you know that कि minerals are very important to humankind. Some are used as fuels, देखिए लिखा है, some are used the fuel just like coal, natural gas and petroleum. They are also used in industry also, like example iron, aluminum, gold, uranium etc. in medicine, in fertilizer etc. ये सारी चीज़ों में मिनरल्स यूज होता है। सी द पिक्चर, देखिए ये आपने अब एग्जाम्पल में रॉक में देखा कि कैसे और रॉक्स बनता है। आपने देखा कि ऑर्गेनिक मैटर जस्ट लाइक द फॉसिल, जो आपके रिमेन जो डेड्स प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो लाइव होते हैं वो एक लेयर्स फॉर्म करते हैं, उस तरीके से रॉक में वो भी लेयर में आ जाते हैं। और इस तरीके से रॉक से हम जो प्यूरिफाई करके आप जब तोड़ते हैं, जब तोड़ के वो अलग देखते हैं तो एक में जिंक दिखता है, एक में फेरस दिखता है। तो ये जो चीज़ें निकल के बाहर आ रही हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, मिनरल्स। तो आपने देखा कि जिंक और फेरस आपको मिनरल्स दिख रहा है इसमें, और रॉक्स आपको क्लियर हो गया कि रॉक्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट मिनरल्स, और रॉक्स ही एक डिफरेंट मिनरल्स रेडी करता है। और मिनरल्स एक आर नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस है विच हैव सर्टन फिजिकल प्रॉपर्टी। और आप देख सकते हैं ये एक फिजिकल प्रॉपर्टी में इसका कलर, इसका साइज, हर चीज़ इसमें शो हो रहा है। देखिए रेड कलर के जैसे शो हो रहा है, तो ये फेरस है। आपको क्लियर हो गया कि इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी ये आप डिफाइन कर सकते हैं कितना केमिकल कंपोजिशन, तो इसे हम क्या कहते हैं, मिनरल्स। तो मिनरल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट ह्यूमन काइंड। और आपने देखा कि सम आर एग्जाम्पल, जैसे सम यूज्ड अ फ्यूल, सम यूज्ड एज द इंडस्ट्री, like example fuels coal, natural gas and petroleum, and industry iron, aluminum, gold and uranium etc. Now this chapter is completed. Next class is start for new chapter.